हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम। इसका हम ओनली अभी जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय का भी अभाव है। थोड़े ही देर बाद या फिर जब भी हमें समय मिलेगा हम अन्य सेक्शन भी इसके सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी ओनली जीके सेक्शन इसका हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वर द फर्स्ट इलेक्शन टू विधानसभा हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों ये हुए थे 1951 और 52 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 1951 और 52 में हुए थे। अगला जो प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं वो हैं एन वी रमना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जस्टिस एन वी रमना को 48वां मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। अगला जो प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसका जो 42वां अनुच्छेद है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन है, उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, और ये हुआ था 1976 में, 1976 में। अगला प्रश्न है, हु इज करंटली होल्डिंग ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद कौन धारण। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। शक्तिकांत दास जो हैं वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला जो प्रश्न है, पैरालंपिक 2020 वाज हेल्ड टू बीच कंट्री। पैरालंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो दोस्तों ये चुने गए हैं जो बाइडेन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जो बाइडेन चुने गए हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो दोस्तों ये है रेणुका झील। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, और ये है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों ये कम है आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम फीमेल की लिटरेसी रेट है। अगला प्रश्न है, रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद विच वैली। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? तो दोस्तों ये जोड़ता है कुल्लू घाटी को आपके स्पीति घाटी से, यानी कि लाहौल और स्पीति घाटी से। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, लाहौल और स्पीति घाटी से। अगला प्रश्न है, हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र है उसका जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस। अगला जो प्रश्न है, बीच वन इज द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों ये है जिम कॉर्बेट। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ये है आपके उत्तराखंड में, और इसका इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1935 में। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है, विच 5-year प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट प्रेजेंट इन इंडिया। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तो मुझे डाउटफुल है। जो प्लानिंग कमीशन था दोस्तों उसको तो समाप्त कर दिया गया है। जो 12th प्लानिंग कमीशन था उसको हाफ ही, मतलब आधे अधूरा छोड़ के उसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो अगर बात करें 2012 में शुरू हुआ था जो 12वां आपका 5-year प्लान था, तो इसके अकॉर्डिंग 14वां हो जाएगा। लेकिन वैसे इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जो है वो हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, बीच अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों वो थे विष्णुगुप्त। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा इन 2020 ओलंपिक्स वॉन गोल्ड इन विच गेम। तो दोस्तों जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने 2020 के ओलंपिक में भाला फेंक जो है जेवलिन थ्रोअर में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीड सेम। तो दोस्तों
-40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल का समान ताप होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एयर बबल इन वाटर बिहेव एज, पानी में हवा का बुलबुला डैश डैश व्यवहार करता है। दोस्तों ये व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है जो कभी जीवित थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। C14 का प्रयोग किया जाता है करने के लिए। अगला प्रश्न है, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। दोस्तों जंतु विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु को माना जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी जो हड्डी है वो है आपकी फीमर, जो टांगों में पाई जाती है, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ हलकेलकर, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। दोस्तों ये हुए थे 1972 में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। दोस्तों उनके बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है बिलासपुर से, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बिलासपुर जिले में मनाया जाता है नलवाड़ी मेला। तो दोस्तों जीके सेक्शन जो है वो इसका सॉल्व हुआ है, बाकी अदर जो 4 सेक्शन है वो रह गई हैं। अगर समय हुआ मेरे पास तो मैं बहुत जल्द उनको भी आपके बीच लेकर आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।